अब सीधा लेकर चलेंगे हरियाणा के हिसार, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ मंच पर नजर आ रही हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये दौरा अपने आप में ही खास हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता देखी गई थी। और अब अनुरोध हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय और अब क्योंकि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उनके अनुसार कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी आज हिसार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। आप जनसभा की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे की खुशी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दौरे को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। ऐसे में देखना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे तो अपने संबोधन में क्या कुछ खास बातें कहते हुए नजर आएंगे। भारत माता के आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने
श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है, यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं।